हाँ, राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान करके एक इवेंट करके बहुत विदेशी व्यापारियों को लाने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में अमेज हुए, यहाँ पर तमाम बातें हुई। अब एक ऐसे हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, मानव आहूजा, जिनसे समझते हैं किस तरीके से राजस्थान के व्यापार को दुनिया में पहचान दिला रहे हैं, करेक्शन करा रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों को एक ऊर्जा दे रहे हैं। तो जिस तरीके से मानो जी आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, विदेश में ले जा रहे हैं, तमाम मतलब शहरों में कनेक्शंस दे रहे हैं उनको, जो व्यापारी को बाजार चाहिए एक तरह से आप उपलब्ध करा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। तो कैसे कर पाएँ राजस्थान में आप? राजस्थान देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के बहुत सारे व्यापारियों ने अपना एक भारत की रेपुटेशन को कायम करने में बहुत सहयोग किया है। क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी अगर आप देखें तो हमारे सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी भाई पूरे विश्व के अंदर छाए हुए हैं और राजस्थान है, मारवाड़ से काफ़ी सारे लोग जो हैं एक अच्छा मकाम बना चुके हैं। इसी की वजह से भारत की एक अलग रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आज तो खास करके अगर आप देखें कि चाइना और इंडिया दोनों को अगर कंपेयर करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज चाइना पीछे है, इंडिया नंबर 1 है। हर जगह इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा महत्व मिलता है, उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है और उसकी ज़्यादा डिमांड भी है क्वालिटी की बात करें तो इसी के चलते राजस्थान के अंदर इतने बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जहाँ पर हम भारत के व्यापारियों को, राजस्थान के खास करके व्यापारियों को, राइजिंग राजस्थान तो चल ही रहा है, इसी के चलते हम एक बहुत बड़ी एडवांटेज दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं भारत के व्यापारी की, राजस्थान के व्यापारी की भी, कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को पूरे विश्व की मार्केट में लेकर के जाएं। तो पूरे विश्व में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड पहले से ही है, केवल हमें उन्हें वहाँ लेकर के जाना है। तो आज कोविड के बाद अगर आप देखें तो भारत की इज्जत बहुत ऊपर बढ़ गई। हाँ, भारत ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक नाम बनाया और कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा सप्लायर जो चाइना के रूप में था, आज इंडिया सबसे बड़े सप्लायर के रूप में पूरे विश्व में जा रहा है। तो इसके चलते राजस्थान के अंदर जो हम अलग अलग उद्योग देखते हैं, छोटे बड़े मध्यम वर्गीय उद्योग जो हैं, एसएमईज हैं खास करके, इनमें बहुत दम है, इनके प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं इतनी बड़ी डिमांड है। क्योंकि 700 करोड़ लोग रह रहे हैं आज इंडिया के अंदर, 150 करोड़ लोग हैं, कितनी बड़ी डिमांड है। तो ये प्रोडक्ट सप्लाई हो जाते हैं इंडिया के अंदर भी। और ऐसे ही अगर आप देखें पूरे विश्व को तो लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में हैं। तो अगर गल्फ़, अफ्रीका, यूरोप, 3 मार्केट्स को भी हम पकड़ लें तो लगभग 250-300 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ मिलती है, जहाँ पर ये कंज्यूमर है। और जहाँ कंज्यूमर है वहाँ कंजम्पशन है, जहाँ कंजम्पशन है वहाँ डिमांड है, और जहाँ डिमांड है वहाँ भारत का प्रोडक्ट बिक सकता है। तो राजस्थान के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप अभी तक पहचान दिला पा रहे हैं, जो बाजार जिनको मिल पा रहा है? यहाँ तो चीज़ें हो रही थी, आप कह रहे हैं बेहतर हो रही हैं, उनको बाजार मिला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आपको आसानी से उन्हें इंट्रोड्यूस करना ईजी हो रहा है? देखिए, भारत के अंदर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो फूड प्रोडक्ट्स बहुत ए ग्रेड मिलता है यहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट बहुत शानदार है, टेक्सटाइल बहुत बढ़िया है। पूरी दुनिया के अंदर जो राजस्थान के डिज़ाइंस हैं, जयपुरी डिज़ाइंस हैं और दूसरे जो स्टेट्स के डिज़ाइंस हैं, बहुत शानदार काम चलता है, हर जगह उनकी डिमांड है। क्योंकि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय भी बहुत हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिज़ाइन की मैं बात करूँ, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट राजस्थान जब इंडिया आते हैं तो राजस्थान आते हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर टूरिज़्म के लिए बहुत कुछ है। तो लोग ऑलरेडी समझते हैं कि राजस्थानी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड है, फूड प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड है। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हमने फूड प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट को, जो होम यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बाहर लेकर के गए, कॉस्मेटिक्स को हम बाहर लेकर के गए, और बहुत सारी अच्छी बड़ी सुपर मार्केट्स के अंदर आज राजस्थान के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी टीम ने जाकर के एस्टेब्लिश भी किए, वो पूरे विश्व का जो कंज्यूमर है उनको खरीद रहा है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए कि बहुत बड़ा लाभ होने वाला राजस्थान को। दूसरी बात समझते हैं किन किन देशों में अभी तक यहाँ के प्रोडक्ट को आपने प्रयास किया जो जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी समस्या जो भारत की है, लोगों के पास बाज़ार नहीं है, बाज़ार में व्यापारी उतने नहीं उनके पास अवेलेबल हो पाते हैं कि अपने सामान को 10 जगह कर सकें कि भाई हमको बार्गेनिंग करनी है। तो एक ही व्यापारी है, सारे सामान लेता है और वहाँ पर बार्गेनिंग कंपटीशन बढ़ जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान के कहाँ कहाँ किन किन देशों में आपने चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश की है? हमारी टीम ने राजस्थान के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को आज लगभग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मैं बात करूं तो गल्फ़ मार्केट्स में, कई मार्केट्स में ऑलरेडी पहुंचाया, और अफ्रीका की कुछ मार्केट्स हमने ओपन करी जहां पर ऑलरेडी ये सब माल सप्लाई हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारा मैक्सिको के अंदर 3-4 शिपमेंट्स भी गई हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे व्यापारी लोग जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छा उनके अंदर एक ग्रोथ भी मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट भी उनके लिए खुल रही है, नई नई अलग अलग मार्केट्स खुल रही हैं। तो गल्फ़ मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है जहाँ माल सप्लाई कर रहे हैं, अफ्रीका में डिमांड है, वहाँ सप्लाई कर रहे हैं। कुछ यूरोप की कुछ छोटे देश हैं जहाँ पर राजस्थान
राजस्थानी प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड है, जो आगे रोज़ निकल के हर हफ्ते हमारे पास नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारे साथ जो व्यापारीगण जुड़े हैं राजस्थान से, खास करके जोधपुर में हमारा ऑफिस भी है और अलग अलग शहरों में हमारा ऑफिस अभी आने वाला है। कोटा में भी आएगा, जयपुर में भी आएगा, अलग शहरों में राजस्थान के ऑफिस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारे फ्रेंचाइजी ऑफिस भी हैं। तो उनके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट को, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको ऑलरेडी हम बाहर सप्लाई करा रहे हैं। अभी लंदन और मैक्सिको और अमेरिका में भी हमारे कुछ राजस्थान के प्रोडक्ट्स हमने भेजे हैं और सामने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी ए ग्रेड है, डिज़ाइन शानदार है और राजस्थानी उसके अंदर एक हैंडमेड का टच है वो बहुत अमेजिंग है। तो जो बाहर के कंज्यूमर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके चलते बहुत अच्छी डिमांड अभी बिल्ड हो रही है, तो हम कर रहे हैं। लोकल टू ग्लोबल जो आप कर रहे हैं, इसमें राजस्थान के व्यापारियों को जो बना रहे हैं उनको कोई परेशानियां हो रही, चुनौतियां को सामने आपको दिख रही हैं उनकी? देखिए, चुनौतियां हर जगह होती हैं, हर ट्रेड में होती हैं, लेकिन आज मैं कहूँगा कि पहले के कंपैरेटिवली चुनौतियां थोड़ी कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज मेक इन इंडिया कई सालों से बहुत फेमस हुआ, तो आज भारत के अंदर बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। अब गवर्नमेंट का अगले 10 साल का जो बहुत बड़ा विजन है वो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना, क्योंकि अगर 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कहीं ना कहीं भारत के उद्योग को, भारत के व्यापारी को वो हेल्प और सपोर्ट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट लेवल पर, जो आज दे भी रही है सरकार। ये आज से पहले मिसिंग था, तो इसीलिए चुनौतियां बहुत कम हो गई हैं और अवसर बहुत बड़े खड़े हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो इसी के चलते हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट जा सकता था, हम इंडियन प्रोडक्ट को भी ले गए। हमने इंडिया के प्रोडक्ट को, राजस्थान के प्रोडक्ट को वहाँ पे पोजीशन किया, अलग अलग स्टेट्स के प्रोडक्ट को हमने वहाँ पर पोजीशन किया। और इसी के चलते गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव चल रहा है और बहुत सारी ऐसी फ़ायदे गवर्नमेंट के जो आज एक लोकल व्यापारी को मिल रहे हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करता है, अगर वो इंटरनेशनल व्यापार अपना शुरू करता है, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर उसको टैक्स की भी वापसी हो जाती है, उसकी ड्यूटी भी माफ़ कर देती है सरकार। और कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि अगर आज भारत का माल, राजस्थान का माल या दूसरी स्टेट्स का माल अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो डॉलर इंडिया में लेकर के आ रहा है, तो व्यापारी की आमदनी भी बढ़ रही है, उसकी इकोनॉमी भी बेटर हो रही है और भारत देश की इकोनॉमी भी बेटर हो रही है, जिससे सरकार को फायदा हो रहा है और देश मजबूत हो रहा है और देश का व्यापारी भी मजबूत हो रहा है। तो इससे ये मतलब समझा जाए कि राजस्थान की जो अचार पापड़ मोजरी जो तमाम चीज़ें हैं आने वाले दिनों में विदेशों में देखने को मिलेंगी पूरी तरह से। हाँ हाँ, बिल्कुल, आने वाले समय में भी मिलेगी। और आज भी अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे, कई स्टेट्स में आपको दिखेगा, कई सिटीज़ में और कई बड़े मॉल्स में दुनिया के आपको दिखेगा कि राजस्थान के अचार वहाँ हैं, पापड़ वहाँ हैं, फूड प्रोडक्ट्स वहाँ हैं, वहाँ पे राजस्थान से बना हुआ कपड़ा है, कपड़े की बहुत अच्छी सप्लाई है, राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स की, लेदर गुड्स की बहुत अच्छी सप्लाई है। तो ऑलरेडी एक अच्छा रेपुटेशन राजस्थान को पूरे ग्लोबल मार्केट्स में बन रहा है, हम भी बना रहे हैं और बहुत सारे व्यापारी जो इस रास्ते में आगे अग्रसर हैं तो वो भी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी टीम तो जी जान से लगी हुई है। एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या संदेश है आपको राजस्थान के व्यापारियों के लिए जो आपको देखें और जो समझने की कोशिश करें कि मानव जी ने बताया है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे विदेशों तक पहुंचाएं, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे आप? देखिए, राजस्थान का जो व्यापारी है बहुत दम है ना, और राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है कि यहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो मेरा एक ही संदेश है पूरे भारत के व्यापारियों को, राजस्थान के व्यापारियों को खास करके, कि समय बहुत सही है। तो अगर इस समय पे आपने नहीं बढ़ाया अपना विश्व में कारोबार तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिस हो जाएगा। तो इमीडिएटली कोशिश कीजिए कि आप भी ले जाएं अपने बिजनेस को इंडिया से बाहर और पूरा विश्व में फैला दें अपना कारोबार। और इसीलिए हम एक ही मैसेज दे रहे हैं आज पूरे भारत के व्यापारियों को कि इस बार इंटरनेशनल व्यापार लोकल टू ग्लोबल कर रहे हैं। मानव आहूजा राजस्थान में व्यापार को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। हालांकि पूरे भारत में कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर में, तो राजस्थान के कारोबार को नई पहचान, नई दुकान और नए देशों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.